बिहार की राजनीति में कब क्या बदलाव हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। और बिहार की राजनीति को जब जब लोग समझने की कोशिश करते हैं तब तब राजनीति का एक नया रूप देखने को मिलता है। अब देखिए, राजनीति पर्दे के पीछे होती है, सामने नहीं। निशांत, जो कि वर्तमान में अभी स्वास्थ्य मंत्री है, निशांत कुमार तेजस्वी वाले बंगले में चले गए जिसमें तेजस्वी रहते थे जब डिप्टी सीएम थे। तो निशांत भी उसी बंगले में चले गए। ये तो आपको पता है कि निशांत 5 देश रत्न मार्ग में गए और अक्सर ये बंगला डिप्टी सीएम को मिलता है। लेकिन तो क्या इस बार निशांत अब डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? निशांत कुमार इस बार डिप्टी सीएम बनेंगे क्योंकि उनको वो बंगला दिया गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सरकारी बंगले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री आवास के बाद राज्य के सबसे अहम पते माने जाने वाले 5 देश रत्न मार्ग का आवास अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को आवंटित कर दिया गया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले समय में निशांत कुमार की भूमिका सरकार और जनता दल यूनाइटेड में बड़ी होने वाली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महज एक आवास आवंटन नहीं, बल्कि इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में 5 देश रत्न मार्ग का विशेष महत्व रहा है। मुख्यमंत्री आवास के बाद इस लंबे समय से सत्ता के दूसरे बड़े केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है। खास बात यह है कि पिछले कई वर्षों से इस बंगले में ज्यादातर डेप्यूटी सीएम या सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री ही रहते आए हैं। इस बंगले में अगर बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव 2 बार, तारकिशोर प्रसाद और सम्राट चौधरी जैसे नेता रह चुके हैं। यही वजह है कि इस आवास को लेकर हमेशा राजनीतिक संकेत तलाशे जाते रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि 5 देश रत्न मार्ग का आवास आमतौर पर उप मुख्यमंत्रियों या वरिष्ठ मंत्रियों को दिया जाता रहा है। उनके मुताबिक वर्तमान में दोनों उप मुख्यमंत्री अपने पहले से आवंटित सरकारी आवास में ही रहना चाहते हैं और उन्होंने सरकार से वहीं रहने का आग्रह किया। इसी वजह से ये आवास स्वास्थ्य मंत्री निशांत को दिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का राजनीतिक संदेश तलाशने की जरूरत नहीं है और वो तो ऐसा कहेंगे ही। लेकिन सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक चर्चाओं की वजह यह है कि निशांत कुमार फिलहाल ना तो उप मुख्यमंत्री हैं और ना ही सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री में उनकी गिनती होती है। इसके बावजूद उन्हें इतना महत्वपूर्ण आवास मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या भविष्य में उन्हें सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ लोग इसे संभावित राजनीतिक प्रमोशन के संकेत के रूप में भी देख सकते हैं। इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको आवास उप मुख्यमंत्री का कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि उस बंगले में केवल डिप्टी सीएम ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कई मंत्री वहां रह चुके हैं और किसी सरकारी आवास को स्थायी रूप से किसी एक पद के लिए आरक्षित नहीं माना जा सकता है। अब नेता तो ये कह रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे होता है। निशांत को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें।